नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। आज ऋषिकेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विजय संकल्प रैली में जनसभा को करेंगे संबोधित, लोगों से करेंगे पक्ष में वोट की अपील। ऋषिकेश के बाद दोपहर 3:30 बजे राजस्थान के धौलपुर में जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिग्गा के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, जनता को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश के बाद दोपहर 2:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमित शाह की चुनावी रैली, जनता को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे माहौल। बीकानेर में भी राहुल गांधी की रैली, आज जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका गांधी करेंगी जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेगी वोट। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत आज कुल्लू में करेंगी जनसभा, रामबाग मनाली में जनसभा को संबोधित कर मांगेगी वोट। आज जयंत चौधरी गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, एनडीए प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज नागपुर दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, बेजेनबाग में जनसभा को करेंगी संबोधित, बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। 22 अप्रैल को पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कर सकते हैं बड़ा ऐलान। विदेशी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में चीन विवाद पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि चीन के साथ रिश्ते अहम हैं, सीमा विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी है। विदेशी इंटरव्यू को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति, इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर इस इंटरव्यू में बातचीत की, पर्यावरण से जुड़े मामलों पर भी इस दौरान अपने विचार रखे। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का है शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, ये लोगों के लिए है बहुत ही बड़ी बात। बीजेपी ने वीडियो जारी कर मोदी की गारंटी का किया वादा, कहा कि भारत में चलेगी बुलेट ट्रेन, ये मोदी की गारंटी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा कि तमिलनाडु चारों तरफ यहां पर छाई हुई है बीजेपी। पीएम मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा कि हर कोई कह रहा बीजेपी और एनडीए करेगी डीएमके की विदाई। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इसी के साथ ही डीएमके को घेरा, कहा कि डीएमके और कांग्रेस एक जैसी फैमिली पार्टियां, इनका एक ही एजेंडा, झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। मेरठ में चुनावी रैली के बिना नाम लिए मुख्तार पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि जिस माफिया के नाम पर लगता था कर्फ्यू, हमारे शासन में उसकी हो गई पैंट गीली। यूपी में गुंडों और माफियाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लिखा कि कानून को रौंदने वालों को आज एहसास हो रहा है कि निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। मेरठ में सीएम योगी ने पिछली सरकार पर बोला हमला, कहा कि पहले महिला और व्यापारी नहीं थे सुरक्षित, अब प्रदेश में कानून का राज है। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ हमेशा से रही वीरों की भूमि, नहीं दिखाती कायरता, आज मेरठ में सुरक्षा का माहौल। जम्मू कश्मीर की धरती पर जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, कठुआ में की रैली, विपक्ष पर भी इस दौरान साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में यूपी के सीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा कि पहले जम्मू कश्मीर आतंकवाद का था बोलबाला, पीएम मोदी के नेतृत्व में अब यहां पर शांति है। उत्तराखंड में बीजेपी ने झोंकी ताकत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में किया रोड शो, बीजेपी की जीत का दावा किया।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में नहीं मिल रहा प्रत्याशी। देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मोदी राज में भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अध्यात्म विज्ञान हर क्षेत्र में होगा नंबर 1। जयपुर शहर लोकसभा में दिया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंजू शर्मा के लिए मांगे वोट, विद्याधर नगर इलाके में किया प्रचार प्रसार। अमित शाह ने बिहार के गया में की जनसभा, कहा कि देश में बीजेपी के 400 पार होते ही वामपंथ आतंकवाद का होगा सफाया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कि राहुल बाबा को थाईलैंड बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लगवा दी वहां की तस्वीर। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया प्रचार, कुचिंडा इलाके में किया रोड शो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी यूथ विंग का हल्ला बोल, आज सभी कॉलेजों में शुरू करेगी हस्ताक्षर अभियान। 16 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने सभी कॉलेजों में मशाल मार्च निकालने का किया ऐलान, शाम 6 बजे दिल्ली के सभी कॉलेजों में निकाला जाएगा मशाल मार्च। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी, गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए दाखिल की अर्जी। कल दिल्ली पुलिस के अधिकारी पंजाब पुलिस से करेंगे मुलाकात, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात के लिए बनाएंगे सुरक्षा योजना। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत, 160 पहुंचा शुगर लेवल, तिहाड़ से जारी हेल्थ बुलेटिन में दी गई जानकारी। शराब घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी को एक और झटका, मंत्री राजकुमार आनंद ने दिया इस्तीफा, दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद का बयान आया सामने, कहा कि भ्रष्टाचार में डूब चुकी है पार्टी, मैं भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं कर सकता काम। आम आदमी पार्टी ने आनंद के इस्तीफे को ईडी के दबाव से जोड़ा, कहा कि इस्तीफे से एक दिन पहले आनंद ने ईडी के रेड से हुई परेशानी की कही थी बात। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी का चरित्र दूसरी पार्टी को तोड़ना। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि बीजेपी की आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है, राजकुमार बीजेपी में चले गए तो आश्चर्य नहीं होगा। केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी नेताओं ने की बैठक, लोकसभा चुनाव कैंपेन को लेकर बैठक में की गई चर्चा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले संजय सिंह, केजरीवाल को मुफ्त इलाज देने की मिल रही सजा। बीजेपी ने समुद्री लुटेरे के रूप में जारी किया केजरीवाल का पोस्टर, केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय। केजरीवाल को कोर्ट से एक और झटका मिला, कोर्ट ने खारिज की हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मुलाकात की याचिका। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ी, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने भेजा मानहानि का नोटिस। पतंजलि विज्ञापन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामे को ठुकराया, कहा कि माफीनामा सिर्फ कागज का टुकड़ा, आगे की कार्रवाई के लिए रहे तैयार। हरियाणा की महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस, 18 अप्रैल को पेश होने की कही बात, हेमा मालिनी के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर स्पष्टीकरण की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र किया जारी, अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले पर घोषणा पत्र जारी किया। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में जातीय जनगणना कराने का किया ऐलान, कहा कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है, 2025 तक कराएंगे जातीय जनगणना। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी, 9 नामों का किया गया ऐलान, किरण खेर और इसी के साथ ही रीता बहुगुणा का काटा टिकट, आसनसोल से अहलूवालिया लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की धुले और इसी के साथ ही जालना सीट से उतारे उम्मीदवार, शोभा दिनेश और कल्याण काले को दिया गया टिकट, मुंबई की सीटों पर नहीं अभी तक खोले गए पत्ते। बीजू जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा समिति का किया गठन, बेरहामपुर के सांसद और
बीजेडी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर साहू को समिति का बनाया गया अध्यक्ष। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी। बीजेपी नड्डा और इसी के साथ ही सीएम पेमा खांडू मौजूद रहे। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीकानेर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने सुरपुरा गांव में की जनसभा। कहा कि इस बार बड़े अंतर से जीत रही बीजेपी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान आया सामने। कहा कि जल्द हम 2 और उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। निर्मलानंद स्वामी के दर पर पहुंचे कर्नाटक के बीजेपी और जेडीएस नेता। लोकसभा चुनाव के लिए लिया जीत का आशीर्वाद। नाना पटोले के एक्सीडेंट को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा कांग्रेस। कहा कि कार दुर्घटना प्राकृतिक या फिर साजिश, चुनाव आयोग से की जांच की मांग। सैनिक स्कूलों के निजीकरण पर खड़गे ने जताई आपत्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा कि बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। अपनी माता से चुनाव लड़ने का वादा करूंगा पूरा। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव पर किया करारा प्रहार। कहा कि लालू की पार्टी में परिवार के आगे कुछ नहीं। आरजेडी का सामाजिक न्याय केवल दिखावा है, परिवार न्याय है उद्देश्य। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा कि कांग्रेस ने न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र जारी किया है। बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा कि तेजस्वी केवल परिवार की करते हैं राजनीति, वो बिहार को नहीं समझ सकते। विपक्ष पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा कुंभा। कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का थामा दामन। सीएम मोहन यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव पर सीएम मोहन यादव का बयान आया सामने। कहा कि प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अब की बार 400 पार। मुरादाबाद में ईद की नमाज को लेकर बीएसपी प्रत्याशी इरफान सैफी का भड़काऊ बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने बयान दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भारत में आज चांद के दीदार के साथ मनाई जा रही है ईद। 9 अप्रैल को नहीं बल्कि आया था चांद नजर। पीएम मोदी ने ईद की दी शुभकामनाएं। कहा कि ये अवसर करुणा, एकजुटता और शांति की भावना को और फैलाए। नवरात्रि का तीसरा दिन आज भक्त कर रहे मां स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा से खुशियों से भरेगा दाम्पत्य जीवन। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर अब्बास ने पढ़ी फातिहा। जेल में होगी ईद की नमाज अदा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मिलने अस्पताल पहुंचे ओपी धनखड़। अस्पताल जाकर वीरेंद्र सचदेवा का जाना हालचाल। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने की ईद की नमाज। महबूबा ने फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग उठाई। एनसीईआरटी ने क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में किए बदलाव। चीन बॉर्डर पीओके आर्टिकल 370 समेत किया संशोधन। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग के कार्यालय से बीजेपी नेता का फोन हुआ चोरी। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी पुलिस पेपर लीक का मुख्य आरोपी रवि अत्री गिरफ्तार। रवि ने नकल कराने के लिए खोली थी 12 कंप्यूटर लैब। देवास में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई गांव में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। प्याज की फसल पर ओलावृष्टि से पड़ा असर।